आज की युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में खेलों की तरफ आकर्षित हो रही है। शायद इसी का परिणाम है कि आज भारत ने विभिन्न खेलों में अपना नाम विश्व पटल पर अंकित किया है। इसी तरह से खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के मकसद से थाईलैंड में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इंक्लाइन बेंच प्रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में विश्व के कई देशों से खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने वाले हैं। इसी प्रतियोगिता ने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। इन खिलाड़ियों में दिल्ली के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया जाना है, जिसके लिए भारत के खिलाड़ियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस अवसर पर एसोसिएशन के चेयरमैन रविंद्र गुप्ता, महासचिव लक्ष्मण सिंह भंडारी और प्रशिक्षक श्याम ने खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और भारत के लिए अधिक से अधिक पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। तो हमारे को तो इनके लिए बहुत शुभकामनाएं। बड़ी मेहनत करी है इन्होंने, बड़ी प्रैक्टिस करी है, तो ये नेशनल भी मेडल लेके आए लोग सारे के सारे। तो हमें तो बहुत उम्मीद है, मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश का नाम रोशन करेंगे, झंडा फहराएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत हमारी तो दुआएं इनके साथ है। तैयारी तो सालों साल चलती है इसकी, इसका कोई अंत नहीं है। ये तैयारी का अभी भी मेडल भी लेके आएंगे, फिर भी तैयार होंगे, क्योंकि ये तैयारी जैसे संगीत की तैयारी रियाज होता है ना, जैसे संगीत का रियाज होता है और होता है, तो उसी हिसाब से ये भी बिल्कुल लगे रहते हैं बेचारे। सारे काम छोड़ के बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत इसके लिए टाइम पास करना पड़ता है। बतौर अध्यक्ष कितनी शुभकामनाएं? शुभकामनाएं तो है ही, हमारे तो बहुत खुशी होगी कि भाई ये मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और अब तो हवा चल रही है, माननीय मोदी जी के उस राज में बहुत खेल वाले बड़ी तरक्की कर रहे हैं। और हम तो ये भी चाहेंगे हमारे जो 3 खेल है, जो हमारी एसोसिएशन है दिल्ली स्टेट की, उनको रिकॉग्नाइज करें और ये हमारे को थोड़ी सहायता भी करे भारत सरकार। सर, उद्देश्य है कि भारत को नंबर 1 बनाना है हमने। और जो हमारे दिल्ली के खिलाड़ी हैं, मुझे बहुत उम्मीद है उन दिल्ली के खिलाड़ियों से। हमारे 5 खिलाड़ी जा रहे हैं और पांचों ही बहुत ही अच्छे हैं और बहुत दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे श्याम सर कोच साहब के साथ। और पूरे भारत में, मुझे पूरे विश्व के अंदर मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये भारत का खेल है और भारत से ये खेल आगे पूरे विश्व में जा रहा है। तो हम पूरा ये रखेंगे भारत का परचम हमेशा लहराता रहे इस गेम में। देखिए, जितना पसीना खिलाड़ी बहाता है उससे ज़्यादा पसीना कोच बहाता है, क्योंकि खिलाड़ी एक बार प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद कोच का काम होता है कि कोच उस बच्चे के लिए, जब उसको मेडल लगाना है, उसकी तैयारी करा रहा है कोई कोच, तो उसके लिए उसका रिव्यू चल रहा है, उसके दिमाग में चीज़ें चलती रहती है कि यार इसने कभी कितना लिफ्ट मारा है और इसका भी क्या कमी है, कहाँ पूरी करनी है, कैसे मुझे उसकी पूरी करनी है। फिर उसके लिए डाइट का उसका ध्यान रखना, उसकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना, उनके शेड्यूल का ध्यान रखना, और उस पर मॉनिटर करते ना उसका वेट अप एंड डाउन जा रहा है, तो वो वेट को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि सारा खेल वेट का होता है। अगर थोड़ा सा भी वेट आपका ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपको अगले वेट में जाकर खेलना पड़ता है। तो वेट भी मेंटेन करना है, डाइट भी मेंटेन करनी है, स्ट्रेंथ भी मेंटेन करनी है, प्रैक्टिस भी पूरी करनी है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है, जो कोच को और खिलाड़ी को मिलकर कॉम्बिनेशन में कराना पड़ता है। देखिए, बच्चे मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, पुराने बच्चे हैं। मैं खुद भी इंटरनेशनल चैंपियन रहा हूँ, कॉमनवेल्थ में भी मेरा मेडल है, एशिया में मेडल है। तो बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि मेरे से ऊपर जाएं। अब जो बच्चे जा रहे हैं, इसमें से 3 बच्चे तो पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अब दोबारा से फिर से इनको प्रैक्टिस पे लेके आए हैं। इनका डाइट का, एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबको अलग अलग वेट में हमने खिलाना पड़ता है कि एक ही वेट में ना आए, आपस में फाइट ना हो। तो किसी का डाइट ऊपर लेके चलना पड़ता है, किसी को डाइट कंट्रोल भी कराते हैं।